राजस्थान का नाम सुनते ही आंखों के सामने रेगिस्तान और बंजर ज़मीनें आ जाती है, लेकिन राजस्थान सिर्फ रेगिस्तान नहीं है। राजस्थान के और भी कई रंग हैं। और इस बार उत्तराखंड की इस राइड पे जाते जाते राजस्थान का सबसे अनोखा रंग हमने चुरा लिया, सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो चलो चलते हैं इस सफ़र पे, जिसमें हम आपको दिखाएंगे राजस्थान में हिमालय की झलक। Good morning from Rajasthan. It's 8 AM on what is the date? यार राइड पे हमेशा डेट भूल जाता हूँ मैं, एक मिनट थोड़ा याद करने दो। 3 तारीख को निकले थे ना, 5th of October 2020 and we are here in ब्यावर। अभी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आगे के लिए। As I said in the last vlog, आज का दिन सिर्फ राइड नहीं होने वाली है, आज का दिन साइट सीइंग भी होने वाली है। आपको कुछ नए प्लेसेस देखने मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम डीले हो चुके हैं। तो ये डीले अब सिर्फ कवर अप करना नहीं है, तो ये डीले कंटिन्यू करेंगे। तो जो राइड है उसका पूरा मज़ा उठाएंगे। राइडर्स की ज़िंदगी की हमेशा की दुख भरी कहानी है। लिफ्ट अपने सामान से ही भर जाती है। अभी अपना सामान सब गया लिफ्ट से नीचे, हम जा रहे हैं सीढ़ियों से। सबसे मेहनत वाला काम ख़त्म हो गया, अभी खाली स्ट्रैप्स लगाने हैं। और तब तक ब्रेकफास्ट का ऑर्डर यहीं पे दिया हुआ है, तो यहाँ से ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे तो डायरेक्टली अपना जो पहला आज का साइट सीइंग वाला पॉइंट है, वैसे तो इस राइड का पहला साइट सीइंग पॉइंट है जो अचानक से बन के आया है, तो वही जाना है। डायरेक्टली ब्रेकफास्ट करके आते हैं। किसी भी राइड पे जब तक आलू पराठा और कॉफ़ी आता नहीं है ना, तब तक राइड का मज़ा नहीं आता। मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि राइड पे निकले हैं। आलू पराठा ब्रेकफास्ट में आना ही चाहिए। बाय द वे दिस इज़ डैम टेस्टी, और आई वुड रियली रिकमेंड दिस होटल जहाँ पे हम रुके थे ना, शंकर पैलेस करके होटल है ब्यावर में। अगर वैसे तो ब्यावर में ज़्यादा कोई रुकता नहीं है, स्पेशली इफ़ यू आर अ राइडर। उदयपुर से जयपुर जनरली प्लान किया जाता है मेजर सिटीज़ में, लेकिन इफ़ यू हैपन टू बी स्टेइंग इन ब्यावर फॉर सम रीज़न और द अदर, जैसा हमारा हुआ था कि हम पहुँच नहीं पाए, तो डू चेक आउट दिस प्लेस। शंकर पैलेस नाम का होटल है। इट्स टोटली वर्थ इट, टोटली वर्थ द प्राइस। बहुत सही प्लेस है रहने के लिए। चलो, it's 9 o'clock and it's finally time to leave from ब्यावर। थोड़ा लेट हो गया, लेकिन ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया है, तो ठीक है। वैसे भी कहीं आगे जाके रुकते तो उतना टाइम जाता है ब्रेकफास्ट में। Here we go. The hotel was not even 1 kilometer inside from the city bypass। अभी अपने दिल्ली वाले हाईवे पे टच हो चुके हैं। So the plan for today is, सबसे पहले हम यहाँ से जाएंगे पुष्कर। तो आपको आज के व्लॉग में थोड़ी सी रेगिस्तान की झलक दिखाएंगे और थोड़ी सी हिमालय की झलक दिखाएंगे। अब रेगिस्तान की झलक राजस्थान में देखनी, मतलब इट्स नॉट अ सरप्राइज, यू कैन एक्सपेक्ट दैट। लेकिन राजस्थान में जब हम आपको हिमालय की झलक दिखाएंगे ना, बस उसके लिए आपको ये पूरा व्लॉग देखना है। क्योंकि अगर पूरा व्लॉग नहीं देखोगे तो उस चीज़ के डिटेल्स कैसे मिलेगी आपको। ब्यावर टू अजमेर इज़ लाइक 60 और किलोमीटर्स, मतलब 1 घंटा मैक्स टू मैक्स, क्योंकि पूरा ये हाईवे है। और अजमेर से फिर अंदर जाना है पुष्कर के लिए, तो अजमेर सिटी पूरी क्रॉस करनी है। होपफुली उसमें आधा घंटा जाएगा। चलो आज के दिन का पहला फ्यूल अप कर लेते हैं, और राजस्थान में दूसरा फ्यूल अप। हर स्टेट में 2 बार फ्यूल भरा रहे हैं। लगता है जैसे कल अहमदाबाद सिटी के दर्शन हुए, वैसे आज पूरे अजमेर सिटी के दर्शन होने वाले। एकदम सिटी के बीचों बीच से जा रहे हैं हम। सी अजमेर रेलवे स्टेशन ये। लुक एट दिस, इट्स सच अ बिजी प्लेस। मतलब यहाँ पे वो पैंडेमिक वगैरह कुछ है ही नहीं, ऐसा लग रहा है। ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लगे सिटी क्रॉस करने में। अभी पुष्कर इज अनदर 10 और 12 किलोमीटर्स, नॉट मोर देन दैट। बड़ा प्यारा घाट है ये। लास्ट टाइम मैं आया था पुष्कर, इट वॉज अराउंड 8 years बैक, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है ये घाट ड्राइव करने का। उस टाइम कार से आए थे, बिल्कुल याद नहीं आ रहा है कि ऐसे किसी घाट में से गया था। दिस इज सो ब्यूटीफुल।
feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so. अभी ये तो डायरेक्टली रेत में ही घुसा दिया गूगल मैप्स ने। वाह, चलो ठीक है, अब घुस गए हैं तो चला लेंगे। भाई लद्दाख में ऑफ रोडिंग करना आसान है, कीचड़ में गाड़ी चलाने में कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये रेत में हालत ख़राब हो गई। हार्डली 100-150 मीटर आए वहाँ से अंदर, और 100-150 मीटर में कम से कम 10 बार स्लिप हो गया मैं। गिरा नहीं, अपना नसीब अच्छा है, नसीब अच्छा है। एक्चुअली उससे ज़्यादा ये बोल सकते हैं कि हाइट अच्छा है, दोनों तरफ पैर टिक जाते हैं तो गाड़ी खड़ी रख पाता हूँ। तो अभी अपना घोड़ा यहाँ पे पार्क हो चुका है, और अभी ये घोड़े पे बैठ के डेजर्ट में घूमने चलते हैं। बिलीव इट और नॉट, ये प्रियंका की ज़िंदगी की पहली हॉर्स राइड थी। सो शी वॉज अ बिट अफ्रेड एट फर्स्ट, लेकिन एक्चुअल सैंड ड्यून्स में पहुँचने तक उसे काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया था। मी सीख गई चलाना। हाँ, सायकल नाही चालवत, स्कूटर नाही चालवत, फक्त तोंडाने तुकडुक तुकडुक करते, पण मी घोडा शिकली। मग लेफ्ट राइट तो सीख गई। एक्चुअली शी वॉज राइट, क्योंकि बाय द एंड ऑफ दिस राइड शी वॉज एबल टू हैंडल अ कैमरा वाइल राइडिंग द हॉर्स, वो भी बिना किसी असिस्टेंस के। By the time we were enjoying this beautiful tune, these two kids were having all sorts of fun with their horses in the sand dune. This on the left side, that is the पुष्कर फोर्ट। अभी तो वहाँ पे होटल बन गया है, तो अभी अंदर जाके नहीं देख सकते शायद। किसी ज़माने में वो फोर्ट हुआ करता था। दिस इज़ अ वर्थ एक्सपीरियंस बाय द वे। ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज़्यादा हम लोग वहाँ पे थे सैंड ड्यून्स में। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस, नो टाइम लिमिट्स। मे बी दिस इज़ बिकॉज अभी टूरिस्ट नहीं है, अभी लॉकडाउन खुल रहा है, तो अभी तक उनका एज सच सीज़न चालू हुआ नहीं है। मे बी बिकॉज ऑफ दैट। पुष्कर इज़ एक्चुअली एन अमेजिंग प्लेस टू विजिट, क्योंकि सैंड ड्यून्स के अलावा वहाँ पे एक रोपवे है जो आपको टॉप मोस्ट पॉइंट पे लेके जाता है, जहाँ से अजमेर और पुष्कर पूरा सिटी का पैनोरामिक व्यू मिलता है। बिसाइड्स दैट यू हैव लॉर्ड ब्रह्मा टेम्पल, वो भी वर्थ विजिट है। लेकिन इस टाइम हमने ये दोनों प्लेसेस स्किप कर दिए, क्योंकि हमें आज ही के दिन में हिमालय पहुँचना था। तो ये जो हिमालय का टुकड़ा हिमालय से कम 1000 किलोमीटर दूर आके यहाँ राजस्थान में पड़ा है, ये है किशनगढ़ में। अब थोड़ा सा हमें भी रास्ता ढूंढना पड़ेगा वहाँ पहुँचने का, लेकिन पहुँच जाएंगे और पहुँच के आपको दिखाएंगे। बिफोर वी गो एनी फर्दर, लेट मी टेल यू, ये प्लेस अभी तक तो बंद है 18 मार्च से लेके, ड्यू टू पैंडेमिक थिंग्स। तो इन्होंने पहले तो यहाँ से हमें वापस भेज दिया कि बंद है करके, बट बाद में तो सिक्योरिटी गार्ड साइड की मार्बर एसोसिएशन का जो ऑफिस है वहाँ से अगर आप परमिशन लाते हो तो मैं आपको छोड़ूंगा। तो फिर हम वहाँ पे गए, प्रियंका अंदर ऑफिस में जाके उनसे बात करके आई। दे सेड कि आप 2 ही लोग हो, मुंबई से इतने दूर से आए हो, तो ठीक है मैं परमिशन दे देता हूँ। तो फिर वापस आके अभी गार्ड से उनके ऑफिस में फ़ोन कराया,
उसने बात की और फाइनली अभी हमें अंदर जाने की परमिशन मिल गई है। वैसे जो प्लेस मुझे आपको दिखाना है वो तो आपको मेरे पीछे अभी दिख रहा है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी ये फ़ोन वाले कैमरे में देख के मज़ा नहीं है ना, थोड़ा बड़े कैमरे में दिखते हैं, इसमें देखेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। चलो। By now you must have realized that it is not Himalayas. It is indeed a marble slurry dump yard. मतलब यहाँ किशनगढ़ के मार्बल कटिंग बिजनेस में जितना वेस्टेज निकलता है ना, वो सारा वेस्टेज यहाँ पे डंप किया जाता है। और ये वेस्टेज इतनी ह्यूज क्वांटिटी में होता है कि ओवर द ईयर्स इट हैज़ फॉर्म्ड दिस ब्यूटिफुल लोकेशन। अगर आप इस तरफ आ रहे हो ना, हाईवे से 1 किलोमीटर भी अंदर नहीं है। यू मस्ट विजिट दिस प्लेस। दिस इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। बाय द वे, यहाँ पर आना और बाहर निकलना थोड़ा रिस्की है, बिकॉज ये बारिश की पानी की वजह से जो ट्रेंच बन गया ना, दीज आर क्वाइट डीप। मैं आगे दिखाता हूँ आपको। दिस इज सच अ डीप ब्रिज, मतलब इसमें घुसोगे तो बाइक निकालना मुश्किल हो जाएगा। यार सांदड़ वैली है इधर। ओके, सो इट्स टाइम टू गो बैक फ्रॉम हिमालयाज टू राजस्थान नाउ। अभी 1.5 घंटा गया यहाँ पे। तो टाइम राइट नाउ इज 3:30 इन द नून। अभी तक लंच नहीं हुआ है, तो अभी सबसे पहला हाईवे पे जाके लंच का कोई ठिकाना ढूंढना है, और उसके बाद अपने को और 300 किलोमीटर राइड करना है। साइट सीइंग खत्म, राइडिंग चालू। लेकिन आज भगाना नहीं है गाड़ी, क्योंकि अपने को डेस्टिनेशन मालूम है। अभी एक काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, हाईवे पे जाके जो नियरेस्ट पॉइंट मिलेगा लंच करने के लिए अच्छा, वहाँ पे पहुँचेंगे और लंच के टाइम पे गपशप करेंगे। तब तक आपको अगर आंखों पे विश्वास ना हुआ हो तो 2 मिनट पीछे जाके फिर से ये पार्ट देख के आइए। किशनगढ़ से ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स आगे आने के बाद हाईवे साइड पे ही होटल मिला। तुलसी करके होटल है। हाईवे साइड कोई भी होटल अच्छा ही होता है, और अपने को वैसे भी खाना क्या होता है, 1 आलू मटर 2 चपाती, काम ख़त्म। ज़्यादा हेवी खा के तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 300 किलोमीटर फिर से बाइक चलानी है। बाय द वे, यहाँ पे एक सजी धजी दुल्हन वाली बाइक खड़ी है। कोई दुल्हन नहीं पहनती होगी इसने तो इतने गहने पहन रखे, साज श्रृंगार एंड एवरीथिंग। बट शी इज़ लुकिंग प्रिटी राइट। इसके सामने तो अपनी बाइक भी डल लगने लगी, इतना सामान होके भी। चलो अभी निकलते हैं यहाँ से। नेक्स्ट स्टॉप आई सपोज जयपुर क्रॉस करके ही लेंगे। जयपुर इज़ 90 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो जयपुर से 20-30 किलोमीटर आगे जाने के बाद लास्ट टाइम, मतलब 2-3 साल पहले स्पीति वाली के राइड के टाइम पे रुके थे हम लोग। वहाँ पे हाईवे किंग होटल है, चाय बहुत अच्छी होती है वहाँ पे। तो वैसे भी 2 घंटे अगर राइड किया तो चाय का टाइम हो ही जाएगा। लेट्स सी। टाइम चेक गाइस, इट्स 4:54, मतलब ऑलमोस्ट 5 बज गए और अभी हम लंच करके निकले हैं। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर राइडिंग। 300 किलोमीटर जाना है अभी रेवाड़ी तक। एग्जैक्टली 1 आवर फ्रॉम द लंच पॉइंट। 5 बजे से थोड़ा ही पहले निकले थे। राइट नाउ इट्स 5:56। बराबर 1 घंटे में 90 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिया। 80 किलोमीटर्स इनफैक्ट, क्योंकि ये बाईपास वाले टर्न से जयपुर अंदर 10 किलोमीटर है। सो 80 किलोमीटर्स 1 घंटे में। नाउ वी हैव टेकन द जयपुर दिल्ली हाईवे। जहाँ से लंच करके निकले ना, वहाँ से डायरेक्टली यहाँ रुके। इट्स 140 किलोमीटर्स एंड द टाइम दैट वी टुक इज़ हार्डली 1.5 आवर्स। अभी 6:30 बजे, 5 बजे से थोड़ा सा पहले निकले थे वहाँ से।
मतलब पौने दो घंटा पकड़ो, पौने 2 घंटे में 140 किलोमीटर। इतना भगाने के बाद एक तो माउंटेन ड्यू बनता है और एक माजा भी छोटे बच्चों का माउंटेन ड्यू। चलो अच्छा खासा लंबा ब्रेक हो गया, आधे घंटे का। अभी निकलना चाहिए, ये 150 किलोमीटर और जाना भी है। फाइनली मॅडम इज गेटिंग रेडी। ॲक्च्युली मॅडम की वजह से मेरे वजह से लेट हुआ है, नाही तर परत फोन ठेवल्यानंतर हे बंद केलं की लगेच चालू होतं। तू मलाच बोल ना, तुझ्या स्टाईलमध्ये बोल ना। बरोबर आहे ना? नेहमीचा डायलॉग आहे, तू मलाच बोल रे नेहमी। काय कसं बोलते तू? चलो मेरी वजह से लेट हुआ है, ऑन स्क्रीन एडमिट कर रहा हूँ, कुछ बोल नहीं सकती मुझे। वेल अभी निकलते हैं यहाँ से, अराउंड 80-90 किलोमीटर्स फिर से जाएंगे नॉन स्टॉप। एक है चाय वाला जो मैंने अड्डा बोला था ना, बेरोड का हाईवे किंग, वहाँ पे रुकेंगे जाके। अभी माउंटेन ड्यू पे के थोड़ी ज़्यादा ही एनर्जी आ गई थी। 90 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप। एक्चुअली गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो गई है तो बीच में कुछ शूट नहीं कर पाया, तो बैटरी ख़त्म हो गई है तो यहाँ से आगे भी कुछ शूट नहीं कर पाऊँगा। अभी यहाँ से और 50 किलोमीटर्स जाना है रेवाड़ी तक। आज तो जाके कहीं अपने को होटल वगैरह ढूंढना नहीं है, बिकॉज रेवाड़ी में एक दोस्त के घर पे जाना है, तो उनसे भी मुलाकात आपकी भी करानी है, पहचान करानी है। तो अभी फटाफट एक चाय पीते हैं और अगले 50 किलोमीटर हार्डली 30-40 मिनट्स या 45 मिनट्स जो भी लगते हैं, पहुँच के रेवाड़ी में पहुँच के उनके घर पे पहुँच के डायरेक्टली मिलते हैं, लेकिन इस चाय के बाद। Cheers. All right, it's 9:30 in the night and we have reached here in रेवाड़ी। हमारे राइडर फ्रेंड है सैबी भाई, उनके घर पे रुके हैं आज आके। बाय द वे जो पीछे से आवाज़ आ रही है दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कूलर, सो प्लीज़ बेयर विद दैट। उसको बंद किया तो अभी पसीना पसीना हो जाऊंगा मैं। देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई हैव टू टॉक टू यू अबाउट। एक तो है कि आज के दिन का पूरा खर्चे का हिसाब, पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोल के रखना है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले तो सैबी भाई से मिलिए। हेलो सर, 2019 में 3 बार मुलाकात हुई थी, 2020 अक्टूबर फर्स्ट टाइम। मतलब क्या कहना चाहोगे 2020 के बारे में? 2020 मतलब दोबारा नहीं आना चाहिए। बट एनीहाउ सबने एंजॉय करा, लॉकडाउन में भी मजा आता है। चलो लॉकडाउन खत्म होने के बाद अभी राइड चालू हो गया है, तो अभी तो सब लोग एंजॉय कर ही रहे हैं। हाँ, सब मिलेंगे। और आज भाई से बाय द वे ही इज फ्रॉम जम्मू, तो कश्मीर की वादियों में, जम्मू में कहाँ पे रहते हैं? प्रॉपर जम्मू। सुन लो, ध्यान में रखो, कभी जाना है तो फोन करो, बता देना। रेवाड़ी टू जम्मू देखो पूरे एरिया में। कुछ भी दिक्कत होती है जयपुर से लेके कहीं भी दिक्कत, वैसे पूरे हिंदुस्तान में दिक्कत है, बता देना। बाय द वे ही इज वन ऑफ द मोस्ट कनेक्टेड राइडर्स अमंग दिस फ्रेटर्निटी। मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी अगर मैं कहूँगा ना तो इट वोंट बी अ लाई, हर कोई जानता है इनको। कोई मुझे ऐसा नहीं मिला जो सैबी भाई को नहीं जानता। ये प्यार है आप सब लोगों का, आप सब भाइयों का, इसलिए कनेक्टेड हूँ सबसे। दैट इज ऑल्सो ट्रू। एक्चुअली राइडिंग ब्रदरहुड इज समथिंग डिफरेंट। हाँ। वेल द थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू ऑल इज, जो नेशनल हाईवे पे एक एजम्पशन रहता है, मेरा भी एजम्पशन था। एक्चुअली वी कुड हैव लर्नड इट अ हार्ड वे, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ नहीं। बहरोड में जब हम रुके थे चाय पीने के लिए, तो वहाँ से निकलने के बाद मैंने एज्यूम किया था कि पेट्रोल ख़त्म होने को आया है, तो बाहर निकलने के बाद जो पेट्रोल पंप मिलेगा वहाँ जाएंगे, पेट्रोल भरा लेंगे। बट इट सो हैपेंड कि बहरोड से निमराना क्रॉस करके शाहजहाँपुर तक 38 किलोमीटर्स में एक भी पेट्रोल पंप नहीं है नेशनल हाईवे पे। वो भी मैं बोल रहा हूँ दिल्ली टू जयपुर वाले हाईवे पे 38 किलोमीटर्स तक एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। द रीज़न कि वो राजस्थान और हरियाणा का बॉर्डर है। हरियाणा में पेट्रोल 10 रुपया सस्ता है राजस्थान के कंपैरिजन में, तो राजस्थान के पार्ट में कोई क्यों पेट्रोल पंप खोल के बैठेगा। दिस इज़ द आंसर जो हरियाणा में मुझे पहला पेट्रोल पंप मिला, वहाँ पे पेट्रोल भराते वक्त वो बंदे ने मुझे ये आंसर दिया। 38 किलोमीटर। आई वॉज लाइक अब ख़त्म होगा, बाद में ख़त्म होगा, पूरा टेंशन में चला रहा था मैं। थैंक्स टू बजाज के डिज़ाइन एक्सपर्ट्स जिन्होंने वो गेज ख़त्म होने के बाद भी 50 किलोमीटर चलने लायक उसमें पेट्रोल रखने का इंतज़ाम किया हुआ है बाइक में, अदरवाइज़ आज धक्का मारने का टाइम आता था। सो यस, कीप इन माइंड कि ऐसा भी हो सकता है, नेशनल हाईवेज़ पे भी बिना पेट्रोल पंप के आपको लंबे डिस्टेंस जाने पड़ सकते हैं। एनीवेज नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस टॉक इज़ अबाउट द खर्चा। आज के दिन का टोटल हमारा खर्चा हुआ है, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर सब पकड़ के अराउंड 800 रुपीज़, मतलब 400 ईच। और रहने का तो आज खर्चा कुछ है नहीं, बिकॉज वी आर हियर एट सैबी भाईज होम। तो टोटल खर्चा आज के दिन का 800 रुपया नहीं, 800 रुपया नहीं। इसके अलावा जहाँ हम पुष्कर में सैंड ड्यून्स में गए थे, वहाँ पे वो हॉर्स राइड का 400 पर हेड, मतलब 800 रुपया।
और जो बाकी वो परफॉर्मेंस जो आपने देखा, म्यूज़िकल धुन जो नागिन वाली बजाई थी वो अंकल ने, वो, और फिर 2 छोटे छोटे बच्चे थे जिनको हमने 50-50 रुपये दिए जस्ट बिकॉज हमने उनको बोला था कि भाई जब तक हम वो हॉर्स राइड करके आते हैं तब तक हमारे सामान पे ध्यान रखो, सब गाड़ी पे सैडल बैग वगैरह लगा हुआ है तो उस पर ध्यान रखो। तो वो 2 बच्चे थे और उन्होंने अपने साथ एक और बंदे को ऐड करा लिया था हमारे वापस आने तक। तो वो 150 रुपया, वो अंकल का 150 रुपया, मतलब सब पकड़ के 1100 रुपया वो खर्चा हुआ। तो यस, 1100 और 800 अराउंड 1900 ये आज का खर्चा है। इसके अलावा 2 बार पेट्रोल भराया, दोनों बार 900 समथिंग, मतलब 1800 रुपये का पेट्रोल गया। राइड आज का हुआ है 420 किलोमीटर के आसपास। सो दैट्स इट अबाउट टुडे। कल सुबह उठ के यहाँ से हरिद्वार ऋषिकेश के लिए निकलना है, मतलब कल फाइनली हम उत्तराखंड में एंटर करने वाले हैं। सो उत्तराखंड में पहुँचने के लिए, मतलब उत्तराखंड में एंट्री पाने के लिए फॉर्मेलिटीज़ क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, ये सब आपको मैं बताने वाला हूँ। मतलब ये पैंडेमिक के टाइम पे ट्रैवल के लिए क्या रिस्ट्रिक्शंस है, कैसे आप ट्रैवल कर सकते हो, क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ये सारे डिटेल्स, उसके साथ ही एज़ यूजुअल अपना खर्चे का पूरा हिसाब किताब, सारी इन्फॉर्मेशन और साथ में ढेर सारे सिनेमैटिक वाइब्स, सब कुछ आएगा अगले व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी, कीप काउंटिंग किलोमीटर्स।